तो लालू प्रसाद यादव का बिहार में सामंतवादी व्यवस्था को खत्म करने में या मनुवाद की विचारधारा में चोट करने पे या दलितों पिछड़ों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में लालू प्रसाद यादव का कितना योगदान, कैसे देखते हैं? हाँ, तो वही बात हम कहना चाह रहे थे कि ये जो गांव एक साथ नहीं रह रहा था, एक साथ प्रतिष्ठा नहीं पा रहा था, एक व्यक्ति के घोड़ा पर आ जाने से पूरा गांव खड़ा हो जाता था, अपनी खस्सी बकरी जो इच्छा हुआ सो लेके चला जा रहा था, यहाँ तक कि अगर उनकी कोई बहू बेटी पसंद आ जाए उसको भी लेके चले जाते थे। तो लालू यादव जब आए तो उन्होंने कहा, जो छोटू छलिया ने एक गाना गाया है कि तोरे खटीवा तोरे दुआर हो और मालिक मालिक कह के रहलत उखाड़ हो, सुनत आनी बतिया ए बूढ़ऊ बैठे के न खटिया। तो उस लालू यादव ने कहा कि तुम्हारा खटिया है, तुम बैठो, जो आया है वो भी यदि तुम्हारे साथ बैठना चाहता तो बैठाओ, लेकिन तुम खड़ा होकर के उसके सम्मान में खड़ा मत हो जाओ और ना कहना सीखो। अगर तुम्हारी खस्सी लेके जा रहा है, तुम्हारी बेटी लेके जा रहा है, तुम्हारा छप्पर पर के परोर लेके जा रहा है, तो ना कहना सीखो, लड़ना सीखो। तो लालू यादव जी ने सदियों से जो चली आ रही गुलामी की बेड़ी को तोड़ने का, काटने का काम किया। उस महामानव का नाम लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने एड्रेस किया है कि सुअर चराने वालों, भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, सितुआ चुनने वालों, घोंगा चुनने वालों, ढोलक बजाने वालों, ताड़ पे चढ़ने वालों, बैगन बेचने वालों, भैंस पे चढ़ने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। क्या इससे पहले कोई भारत का मुख्यमंत्री इस तरह का बात बोला था? उसके अंदर जागृति आई, उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया, क्योंकि लालू यादव जानते थे कि दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग, उनका मूल जो एसेट्स है वो जानवर है। यदि उसको कहेंगे कि नहीं जानवर मत चढ़ाओ, पढ़ने जाओ, तो कोई पढ़ने नहीं जाएगा। इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया कि भाई तुम अपने गाय भैंस के साथ उस विद्यालय में जाओ और गैया भैंसिया चढ़ते जाए और मुनिया बेटियाँ पढ़ते जाए, और जब एक दिन में आप पढ़ करके निकल रहे हैं तो 1 रुपया भी आपको मिलेगा। इस तरीके से गरीब गुरबे दलित पिछड़ों को पढ़ाई का लत लगाया, आदत लगाया लालू प्रसाद यादव जी ने, कि जो बुद्ध ने जिस तरीके की क्रांति की, जो क्रांति संत रैदास संत कबीर ने की, ज्योतिबा फुले ने की, जो क्रांति परियार ने की, अंबेडकर ने की, यूपी में मानव काशीराम साहब ने किया, वही क्रांति बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने करके दिखाने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी को इसलिए नहीं जेल में डाला गया कि उन्होंने किसी चीज़ की चोरी की थी। लालू प्रसाद यादव जी को जेल में इसलिए डाला गया कि शूद्रों को उन्होंने विद्यालय जाना सिखा दिया, शूद्रों के पढ़ने के लिए 6 से महाविद्यालय उन्होंने बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया। ये पीड़ा लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाला गया और उनको इस तरीके से केस में फंसाया गया। ये पहले भारत के ऐसे इन्फॉर्मेटर हैं कि इन्हीं को अभियुक्त बनाया गया। लेकिन एक बात और, यहाँ भी भेदभाव, मनुवादी मीडिया, मनुवादी सामंती सोच के लोग, लालू प्रसाद यादव जी और जगन्नाथ मिश्रा जी दोनों सेम चार्जेस में गए। 120B दोनों पर एप्लीकेबल है। उसी में जगदीश शर्मा जी भी हैं, उन पर भी 120 है। लेकिन कोई जगदीश शर्मा जी को चारा चोर नहीं कहता, जगन्नाथ मिश्रा जी को कोई चारा चोर नहीं कहता। लेकिन लालू प्रसाद यादव जो गौपालक समाज से आते हैं, जिन्होंने उठते के साथ अपने भोजन का व्यवस्था नहीं करता है गौपालक, वो अपने पशु के लिए गौ चारे का व्यवस्था करता है, उसी को चारा चोर बनाया गया। यदि कालांतर में देखे तो जिसके घर से माखन निकला उसी को माखन चोर बनाया गया, और जिसने चारा जानवरों को खिलाने का काम किया गया उसको चारा चोर बताया गया। और ये नैरेटिव पूरे समाज में, चाहे लिखने वाले हों, चाहे टीवी पर लेने वाले इंटरव्यू, वो सारे लोग जातीय व्यवस्था में सारे लोग अपर कास्ट के लोग थे। और लालू यादव का चरित्र हरण करने का काम किया, मीडिया ट्रायल करने का काम किया और लालू यादव को बदनाम करने का काम किया। जो जनता का राज स्थापित था, जो सचमुच में गरीब गुरबे को पढ़ना लिखना चलना थाना जाना, हमारी बेटी का, हमारी बहन का बलात्कार होता था, डर से लोग थाना नहीं जाता था। लालू यादव ने कहा
कि कुछ भी हो तुम जाओ थानेदार के सामने कुर्सी खींच करके बैठो, और यदि थानेदार तुम्हारा FIR नहीं लिखता है तो लालू यादव पटना में बैठा है, उसका FIR लालू यादव लिखेगा। ये विश्वास गरीबों में पैदा हुआ। और ये फिर जंगल राज क्यों बोला गया? जंगल राज इसलिए बोला गया कि लालू यादव जी ने जंगल राज से निकाल करके हम लोगों को इंसान बनाने का काम किया। लालू यादव का शासनकाल क्या था? लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कौन लोग कहते हैं? दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा में भी जो सबसे पिछड़ा है लोग, अल्पसंख्यक रूपी फसल को पिछड़ा रूपी घुरान से और जो बच गए उन लोगों से बचाने का शासन लालू यादव का शासन था। खतरा किससे था? डोली कौन उठा के ले जा रहा था? बकरी कौन उठा के ले जा रहा था? किनकी बस्ती से चप्पल माथा पे रख के पार होना पड़ता था? किनके दरवाजे से साइकिल पर अगर जा रहे हैं तो उतर जाते थे दौड़ कर उछल करके और लुढ़का करके साइकिल पार होना पड़ता था। तो लालू यादव ने कहा कि पैर का चप्पल पैर में पहनो और साइकिल पर चढ़ करके पार हो। यही लालू यादव जी का गुनाह है। तो इस वजह से लालू यादव जी को प्रताड़ना और उस शासन, जनता के शासन को जंगल राज कहा गया। NCRB का डाटा भी कह रहा है कि बिहार अपराध प्रदेश है। अभी आपने देखा कि यूपी में बरेली में कैसे एक दलित को किस तरीके से पीट के, ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस तरीके से पीट के मार दिया गया। ऐसे पैर पाप उस जानवर को भी कोई इस तरीके से मारा। क्या यूपी के योगी राज को कोई जंगल राज कहेगा? संदीप सैनी, संदीप सेंगर या फिर चिन्मयानंद, किनके पार्टी के लोग थे जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में बलात्कार हुआ? मतलब कि बलात्कार भी हुआ और परिवार को उस बच्ची से लाश नहीं देखने दिया। पुलिस ने रात में पेट्रोल छींट उस लाश को जलाकर साक्ष्य को नष्ट किया। वो जंगल राज नहीं है। लेकिन लालू यादव जी ने गरीब गुरबे का सम्मान बढ़ाया, गरीब गुरबे की इज्जत से जीना सिखाया, उनको विद्यालय जाना सिखाया। दलित पिछड़ा को न तो लालू यादव जब नहीं आए थे तो जानते क्या कहते थे लोग? जो चिराग पासवान जी इतना बांध के घूम रहे हैं, लोग कहते थे कि पासवान से सावा बीता धरती छुआता है। लालू यादव जी ने उसको मंत्री बनाने का काम किया। लालू यादव जी जब नहीं आए थे तो लोग कहते थे मड़ुआ मकई कोई अन्न में नहीं और कोयरी कुर्मी कोई जन में नहीं। उस कोयरी कुर्मी को मंत्री बनाया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जी के नाम पर मुख्यमंत्री बने हैं। हम लोग को कहते थे कि चमड़ा के चोर चमार समझ लहे। लोग कहते थे कि धोबिया के छुअल खइयो कि तोरा ही आइयो। और तेली भाई के तो देखने से जतरा खराब हो जाता था लोगों का। तो लालू यादव जब आए तो तेली के देखने से जतरा नहीं खराब हुआ। लालू यादव जी ने उनको गांधी मैदान में बुला करके उनको मंत्रिमंडल का शपथ दिलाने का काम किया कि मंत्री बना करके पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से उस तेली भाई को घुमाने का काम किया। ये लालू प्रसाद यादव जी की ताकत है। एक नरेटिव से, जो मनुस्मृति पर आधारित जो नरेटिव चला रहा था, उसको लालू प्रसाद यादव जी ने तोड़ने का काम किया और तोड़ करके सचमुच में भारत के संविधान को इस बिहार के धरती पर लागू किया। अच्छा, अब बिहार के चुनाव पर लौटते हैं। सतीश जी, ये बताइए कि बिहार का चुनाव सामने खड़ा है, तारीखों का ऐलान हो गया है, 2 चरण में चुनाव होंगे। नीतीश कुमार का 20 साल का जो खाका है, क्या लगता है कि इस बार वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी 14 तारीख को? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो 20 साल के खाका की बात की, तो हम ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि किसी को न हम खारिज कर सकते हैं। नीतीश कुमार की उपयुक्तता बिहार में रही। नीतीश कुमार जी ने शुरुआत के दिनों में जब वो स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में थे, बेहतर शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। उसमें यदि बालिकाओं को साइकिल देने का मामला है तो क्रांतिकारी कदम था, पोशाक देने का मामला क्रांतिकारी कदम था। लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार जी जिस तरीके से सामंती ताकतों से घिरते चले गए, जब डी बंदोपाध्याय कमेटी
उन्होंने बनवाया। रिपोर्टें आई कि 21 लाख एकड़ ज़मीन सेलिंग से फालतू ज़मीन है और 21 लाख परिवार ही भूमिहीन है। तो जब निर्णय ले रहे थे कि एक एक परिवार को एक एक एकड़ ज़मीन सरकार पट्टे पर या उनको भूदान के माध्यम से उनको खेती के लिए देगी, तब जाकर के सामंती लोग जब नीतीश कुमार जी को हड़काएं कि तुमको कुर्सी पर रहना है कि नहीं रहना है, तो नीतीश कुमार उस समय उन सामंती ताकतों के सामने में घुटना टेकने का काम किया और डी बंदोपध्याय कमेटी की रिपोर्ट को ठंडा अवस्था में उन्होंने डाल दिया। आज तक नहीं लागू किया हुआ है। नीतीश कुमार जी ने एक कमेटी बनाई, मुचकुंड कमेटी, जिसमें समान शिक्षा के लिए, जैसे ही उनके पिक्के शाही साहब समान शिक्षा की तरफ कुछ बात करना शुरू किए, जब सामंती ताकतें जब इकट्ठा हुए, सारे प्राइवेट स्कूल के लोग जब इकट्ठा हुए कि होश में रहिए, समान शिक्षा लागू कर दिया तो हमारा इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं सब तो ख़त्म हो जाएगा, नीतीश कुमार जी घुटना टेक दिए। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी ने गरीब गुरबे को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन भी नहीं दे पाए। तो आज महागठबंधन को संकल्प जारी करना पड़ रहा है कि हम सरकार में आएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, तो प्रत्येक गरीब परिवार को जो गांव देहात में रहते हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन और शहर में जो रहते हैं उनको 3 डिसमिल ज़मीन हम देंगे। ये आज 20 साल का शासनकाल का है। तो ये पूरा का पूरा हम आपको बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने नाम के आगे नीतीश शिंदे लगवा लें या नीतीश पटेल लगा लें, क्योंकि जो नवीन पटनायक का जो हाल हुआ उड़ीसा में, वो हाल नीतीश कुमार का बिहार में होने जा रहा है। बीजेपी सिर्फ उनके दया आ रहा नीतीश कुमार जी पर। अब बेचारे का हाथ नहीं काम का, हाथ भी जोड़े तो थरथरा रहा, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जनगण मन में स्थिर से खड़ा नहीं रह सकते हैं। मतलब पूरी तरीके से हम सब लोग के सम्माननीय हैं, गार्जियन हैं, लेकिन अचेत अवस्था में है। एक अचेत व्यक्ति को आगे करके बिहार का चुनाव हड़प लेना चाहती है बीजेपी, आरएसएस। और जो लालू यादव जी का प्रभाव रहा, कर्पूरी ठाकुर जी का प्रभाव रहा कि बिहार में 90% वाले के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 10% वाले के मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के लोग बेचैन हैं और उनको गद्दी पर बैठाने के लिए नीतीश कुमार जी का को आगे कर करके और बिहार की गद्दी हड़प लेना चाहते हैं।